कल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद से ये खबर फैलने लगी कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौर खत्म हो गया है। क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, जिस प्रकार से बिहार के जातीय समीकरण को साधने के लिए मंत्री बनाए गए हैं भाजपा के द्वारा, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बुधवार की शाम बीजेपी ने अपने कोटे से 7 मंत्री बनाए। पहले तो खबर यह थी कि एक मंत्री जो है वो जेडीयू के कोटे से भी बनाया जाएगा, लेकिन जब घोषणा हुई तो सातों के 7 मंत्री जो हैं वो बीजेपी के कोटे से हैं। और इसमें जो सबसे खास बात ध्यान देने वाली है कि पहली बार जो है बीजेपी ने अपने कोटे से उस जाति से मंत्री बनाई है जिससे कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं। कहा यह जा रहा है कि लवकुश का जो कॉम्बिनेशन है उसको साधने के लिए ये सब कुछ किया गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। अभी कुछ दिनों पहले पटना में एक कुर्मी एकता रैली हुई थी जिसे किया था कृष्ण कुमार मंटू ने, और उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि उनको मंत्री भी बना दिया गया है। कुशवाहा समाज से पहले से ही सम्राट चौधरी जो हैं मंत्री हैं। तो क्या लव कुश वाली जो ये कॉम्बिनेशन है वहां अब भाजपा अपनी पैठ बढ़ा रही है। और एक अभी सर्वे भी आया है जो कि बड़े राष्ट्रीय चैनल ने और सी वोटर ने किया है मुख्यमंत्री के पसंद के ऊपर कि बिहार में मुख्यमंत्री का जो चेहरा है सबसे ज्यादा किसके नाम पर लोग सहमत हैं। तो ये जो सर्वे हैं वो चौंकाने वाले हैं। सर्वे में 18% लोग जो हैं वो नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, लेकिन 41% जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। सर्वे गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशारा है नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर आने वाले समय में क्या होने वाला है। जिस प्रकार से एनडीए लगातार अपनी चाल पे चाल चलता जा रहा है, लगातार अपने बिहार में वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जो ठीक चुनाव से 6 महीने पहले ये 7 मंत्री बनाए गए हैं। एक मंत्री तो उसने अपने दिलीप जायसवाल को ही हटाकर बनाया है, लेकिन जिस प्रकार से जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया तेली समाज से, केवट समाज से, और उसके बाद भूमियार और राजपूत, और उसके बाद जो है कुर्मी समाज से जिसमें कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, वहां से भी एक मंत्री बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चुनाव के पहले इसको साधने की कोशिश की गई है। और अभी ठीक जो है 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में थे और साथ में उनके नीतीश कुमार भी मंच पे थे, और इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है कि एनडीए के मुख्यमंत्री के नाम पर नीतीश कुमार का नाम जो है घोषित हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद से लगातार अटकलें तेज होती जा रही है कि क्या इस बार बिहार का चुनाव एनडीए पिछली बार के चुनाव की तरह क्या चेहरा घोषित करके लड़ेगी। क्योंकि लगातार जो है नीतीश के जो पुत्र हैं निशांत कुमार, लगातार वो कह रहे हैं कि एनडीए को अपना चेहरा बनाना चाहिए नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन अभी तक एनडीए इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री के नाम पे जो है एक जो है अभी भी वो एक तरह का रहस्य बना हुआ है। ये बात बिल्कुल है कि चेहरा जो रहेगा चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए एनडीए ने नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ा रखा है। लेकिन अब जिस प्रकार से मात्र 6 महीने बचे हैं, ऐसे में जब इस तरह का हो, सातों के 7 मंत्री बीजेपी के कोटे से बने और जेडीयू कुछ नहीं कर पाई, इससे साफ यही लगता है, ऐसा कहा जा रहा है कि क्या अब जो राजनीति का वो जो दौर था, जो लालू रहे, रामविलास पासवान रहे और पिछले 2 दशकों से बिहार में नीतीश कुमार सत्ता की धुरी रहे, तो क्या इस बार पासा पलट सकता है। क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री का जो एक चेहरा है इस बार शायद वो बदल जाए। क्योंकि पिछला चुनाव तो भाजपा ने लड़ा मुख्यमंत्री के नाम पर, उन्होंने ये घोषित कर रखा था कि सीटें कितनी भी आए मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। ये पिछले चुनाव की बात है, लेकिन अब 2025 में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। मात्र 6 महीने बाकी हैं और लगातार जातीय समीकरण को साधते हुए भाजपा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब उनके पास ये मौका भी नहीं है कि वो जो है सरकार गिरा के जो है राजद के साथ चले जाएं, क्योंकि अगर वहां भी जाते हैं तो जो करना है उसने बीजेपी ने उसको कर लिया है, हर जाति में अपना नेता बना लिया है। तो आने वाले समय में क्या होगा ये एक बहुत ही इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। और मंत्री जो बनाए गए हैं उसमें कई लोग आपराधिक छवि के हैं, इनमें कई लोग ऐसे मंत्री बने हैं जिनके मंत्री बनने की संभावना नहीं थी। मंत्री बनाने के पीछे पीछे जो साफ साफ कारण दिखाई देता है वो
सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण को दिखाई देता है कि जातीय समीकरण को साधना है। ईबीसी में से बनाए गए हैं। आप सोचिए कि जो अति पिछड़ा समाज है वहां से मंत्री बनाए गए हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि कुर्मी समाज से बीजेपी किसी को मंत्री बनाए, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। कृष्ण कुमार मंटू जो कि अमनौर से विधायक हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पटना में रैली की थी, कुर्मी एकता रैली। तो कहीं ना कहीं कुर्मी वोटों को साधने के लिए जो है कृष्ण कुमार मंटू को बनाया गया है। केवट समाज, तेली समाज, राजपूत और भूमियार समाज से भी मंत्री बनाए गए हैं। तो आने वाले समय में इसका क्या असर होगा ये तो नवंबर में जो चुनाव होंगे उस समय पता चलेगा। लेकिन इशारा साफ है कि शायद नीतीश कुमार के लिए अब जो है खतरे की घंटी बज चुकी है। आने वाला समय शायद भाजपा उनको उस तरह से वॉक ओवर नहीं दे जो कि पिछले कई विधानसभा में दे चुकी है। अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव जीतने के बाद कहा था कि कांग्रेस जो है अपने सहयोगियों को खा जाती है, लेकिन अब वो जो अगला कारनामा करने जा रही है बीजेपी, तो वो बिहार में करने जा रही है। महाराष्ट्र फॉर्मूला, महाराष्ट्र में आपने देखा कि कैसे जो है पिछले समय में एकनाथ शिंदे वहां मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब चुनाव हुए उसके बाद जैसे ही जो सीटों के आंकड़े आए उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र फॉर्मूला जो है वो अब बिहार में भी लागू होगा। चेहरा तो रहेंगे नीतीश कुमार, लेकिन मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे ये एक सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में हम आपको और भी खबरें बताएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।